नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी कैलाश सुयाल। साथियों, अभी हम पिरोमदारा के कठियापुर रोड पर हैं। यहाँ पर जो पिरोमदारा के स्थानीय लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, रोड के बीचों बीच बैठे हैं। क्यों ये लोग बैठे हैं, क्या इनकी मांग है, किन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे हम लोग जानते हैं। गुरुवार की देर रात ग्राम पिरोमदारा क्षेत्र कठिया पुल मार्ग पर एक डंपर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक बिजली के पोल पर जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि करीब 1.5 किलोमीटर तक डंपर चालक बिजली के करीब 11 पोल तोड़ता हुआ ले गया, जिसके बाद पूरे गांव की बिजली गायब हो गई और ग्रामीण भी अफरा तफरी में घरों से बाहर निकल गए। वहीं घटना की पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया। वहीं शुक्रवार को घटना के विरोध में दर्जनों ग्रामीणों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ कड़ी नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों का आरोप था कि इस मार्ग पर ओवर डंपर खुलेआम चल रहे हैं, तो वही वाहनों की गति भी काफी तेज रहती है। क्या शुभ नाम है आपका और यहाँ पर क्यों बैठे हैं आप लोग? किस चीज़ का विरोध आप लोग कर रहे हैं रोड पर बैठकर? जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर इस जो रोड है, ये आपका कठियापुल रोड है। कठियापुल रोड में जो है सारे स्टोन के सर लगभग इसी कठियापुल रोड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है दिन भर स्कूल का टाइम हो या मार्केट का टाइम हो, तो डंपरों की आवाजाही बहुत तादाद में रहती है। कोई समय निर्धारित नहीं है और यहाँ की जनता जो है बहुत परेशान है डंपरों की वजह से, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा तीसरा और लाइन लगी रहती है डंपरों की। तो पब्लिक का इस सड़क पर चलना जो है बड़ा दूभर है और आए दिन हादसे होते हैं। और हादसों से अभी तक शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कोई सबक नहीं लिया। और जब कोई हादसा होता है तभी जो है जागते हैं और बाकी फिर हो जाता है कि अभी विगत रात की बात है, एक डंपर उसका जो है हाइड्रोलिक खुला हुआ था डंपर का, तो उससे जो है बिजली के लगभग 11 पोल जो है उसे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और बिजली व्यवस्था पूरी बाधित है। तो यही है प्रशासन से कि जो है डंपरों का एक समय निर्धारित किया जाए, अगर रात्रि समय में हो सके तो बेहतर रहेगा। ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व में भी कई बार दुर्घटनाएं होने के साथ ही कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। भाई साहब बैठे हुए हैं, क्या विरोध है, किस चीज़ का विरोध आप लोग कर रहे हैं? अगर विरोध की बात अगर आप कहें, आप स्वयं से ही देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो मार्केट में कितना रस है और इसके इर्द गिर्द में ना जाने कम से कम 4 से 5 स्कूल है, जिसमें कि आवाजाही बहुत रहती है और मार्केट के कारण भी आवाजाही बहुत रहती है। यहाँ इतने विशाल डंपर आ चुके हैं कि भाई साहब ये समझ लीजिए कि अगर वो डंपर जब रास्ते में चलता है तो व्यक्ति सामने से ही घबरा जाता है और थर्रा जाता है कि यार ये डंपर आ रहा है। हमारा तो सरकार से ये कहना है, प्रशासन से ये कहना है कि पहले तो नियमित ये कर दिया जाए कि आप एक टाइम बाधित करें कि हाँ जी इस समय इन डंपरों ने चलना है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस समय ये मॉर्निंग का टाइम है तो ये 20-25 टायरा जो डंपर आ रहे हैं वो तो बिल्कुल चले ही ना। अगर उनको चलना है तो रात्रि में चले, क्योंकि ये समझ लीजिए कि भाई साहब उसका ना तो शुरू पता चलता है ना उसका अंत पता चलता है। इतना भयंकर डंपर है और शासन को पता है ना जाने कितनी बार यहाँ पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हम इस तरीके से आते हैं, बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं या हाँ करते हैं और उसके बाद फिर उसी तरीके से कार्यक्रम शुरू हो जाता है जैसा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोताही तो है, शासन की कोताही है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको सही रूप में उनके लिए विचार किया जाए और इन डंपरों को रोक लगाई जाए। तो आप लोगों का कहना है एक नियम टाइम हो डंपरों को चलने का। यहाँ शुक्र है प्रभु का, ये हादसा दिन रात को भी हुआ, गर्मी का दिन नहीं था, सर्दी के दिन थे। सर्दी के दिनों में ये कोई पब्लिक नहीं रहती, 7-7:30 बजे सब घर, नहीं तो हमारे जैसे बुढ़े औरतें बच्चे पता नहीं कितने मर जाते यहाँ। आज क्या करती पुलिस, क्या करती शासन, क्या करती प्रशासन? हम तो ऐसे ही रोते रह जाएंगे। मगर हमारा कहना है डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, कलेक्टर दीपक राव साहब से और विधायक साहब से, समस्त जनप्रतिनिधियों से, ये हल्द्वारा से ये रोड बाईपास हमारे मार्केट में भी खतरा है, हमारी कॉलोनियों में खतरा है। ये डंपर का धंधा बाईपास रोड दे दे, हम नहीं कह रहे हैं कि खनन बंद कर दो। हमारा कोई उद्देश्य नहीं खनन बंद करना है, रोजगार सबका चलना चाहिए। मैं बेरोजगार हूँ, मैं भी कहूँगा उनका रोजगार है, मगर इधर से डंपरों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। आते हैं कि यहाँ पे 5 से 7 स्कूल है इस रोड पे और स्कूलों के टाइम पे डंपर चलते हैं। हम कई बार जब भी लिखित रूप में देते हैं और दरोगा जो बदलता है नया आता है, वो नियम फिर नया नियम हो जाता है, पुराना नियम रहता नहीं है। आप लोगों का कहना है डेपो कुंदन कुमार जी थे, उस समय कम हुआ था कुछ, उस समय टोटली बंद था, उस समय बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो एक महीने की नियम के अनुसार काम चल रहा था। मगर अब ये जो है बेधड़क चल रहा है और कोई
पता नहीं चलता कहाँ से आते हैं। इतना लंबा 32 टायर आगे से चलता है, पीछे तक पता नहीं चलता कि कहाँ तक है डंपर वो। और इतना ओवरलोड चलते हैं, अभी आपको वीडियो में दे सकते हैं ओवरलोड डंपर जो ऊपर चलता है। और मैं एक और कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से भी कि जितने भी डंपर स्वामी रात को चलते हैं, यहाँ पे ड्राइवर चलते हैं, उनको अल्कोमीटर चेक किया जाए कि ये नशा करा हुआ तो नहीं है। अगर नशा किया हुआ तो साइड पे खड़ा करवा दे उसको, क्योंकि आज ये बिजली की तारें टूटी हैं, कल को लोगों के घर में भी घुस सकता है। दोनों तरफ आबादी है और जान माल की बहुत नुकसान हो सकता है। मेरा ये इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे कि हमें आश्वासन मिल जाए कि ये जो हम इसे रोक लगाएंगे तब हम उठेंगे यहाँ से। मतलब आप रोक लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए वाहन स्वामी भी टैक्स वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, आप रोक लगाना चाहते हैं या फिर एक नियम तय करवाना चाहते हम रोक इसलिए कह रहा हूँ कि जो डंपर चल रहा है उसके दूसरा डंपर की दूरी 100 मीटर की होनी चाहिए, साथ साथ ना हो, क्योंकि जो सामने आने वाला है कि उसे पता चल जाए कि पीछे जगह मैं क्रॉस कर सकूं। क्योंकि ऐसे चलते हैं रात को एक लाइन में कि दूसरे आने वाले को समय नहीं मिलता और आपस में टकरा जाते हैं जगह जगह पे। और आप देखिए पीछे एक मकान के ऊपर पूरा 11,000 की लाइन गिरी पड़ी है और पूरा पोल गिरा है। अगर वहाँ कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? बिजली विभाग होता है या शासन प्रशासन कौन होता है? देखो, जानकारी सबको होती है, ठीक है, सब जानकारी होती है और जानकारी में ही ये काम होते हैं। जानकारी का अभाव नहीं है, क्योंकि उनके सामने चल रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, सब दिखता है उनको, मगर ये क्या व्यवस्था है वो ही जाने। अभी हमारे साथ थे चौहान जी ने कहा पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं जानकर भी अनजान बना फिरता है, क्योंकि सारे ये पुरमुदारा क्षेत्र है, सीसीटीवी की नजर में रहता है और तीसरी नजर जब यहाँ पर बनी है उसके बाद भी पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अनजान है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं, ओवरलोड वाहन है उन पर नकेल कसने में कहीं ना कहीं नाकामयाब सिद्ध हो रहा है। हालांकि जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग द्वारा भी यहाँ पर एफआईआर कर दी गई है, जो ट्रक स्वामी है उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के एसडीओ दर्पण सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा संबंधित ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि लगभग 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है। साथ बिजली विभाग के एसडीओ मौजूद हैं और इनसे हम जानते हैं जो पोल देर रात टूटे हैं, कितने पोल टूटे हैं और कितना लगभग नुकसान हुआ है और संबंधित जो ट्रक है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। जी दर्पण जी। लगभग हमारे 1.5 किलोमीटर लाइन तोड़ दी गई है। कल रात करीब 10, साढ़े 10 बजे की घटना है ये, और यहाँ से सूचना मिली थी लाइनमैन के थ्रू कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है, तो हमने तुरंत स्टाफ को भेजा। करीब 1.5 किलोमीटर लगभग 10 एक पोल हमारे टूट गए हैं और इनके खिलाफ जो एफआईआर हमने पुलिस पे दे दी है, प्राथमिक सूचना दे दी है, बाकी कार्रवाई भी चल रही है। कितना नुकसान हुआ वो लगभग 4.5 से 5 लाख के आसपास आएगा इसका नुकसान का, जो आंकलन लगभग अभी किया गया है। वो चिन्हित हो गया ट्रक जो था? हाँ, चिन्हित हो गया है, अभी नाम से अभी कर रहे हैं, बाकी नंबर हमने चिन्हित कर, नंबर से हमने एफआईआर कर दी है। वहीं ग्रामीणों की हंगामे की सूचना पर रामनगर के तहसीलदार विपिन चंद पंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि अब गांव में दिन में कोई भी खनन वाहन नहीं चलेगा और इस मार्ग पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों का संचालन रहेगा। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिरुमदारा क्षेत्र अंतर्गत जो है रात 11 कठियापुल मार्ग में रात 11 बजे यूपी नंबर के डंपर के द्वारा यहाँ पर कुछ हमारी जो विद्युत पोल हैं उनको क्षति पहुँचाई गई है और कुछ मकानों के ऊपर भी वो पोल आ गए हैं और इस पर तत्काल जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा संज्ञान लिया गया और उस पर मुकदमा दर्ज भी कर दिया गया है। और साथ ही जो है सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर लोगों ने ज्ञापन भी दिया हुआ है, क्षेत्रीय जनता ने, और ज्ञापन में जो बड़े वाहन हैं उनको एक वैकल्पिक मार्ग से उनकी निकासी की बात भी कही गई है। तो उसके दृष्टिगत यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और मैंने वार्ता भी की है इनसे, स्थानीय लोगों से। तो इसके साथ ही जो है परिवहन विभाग से भी हमारी वार्ता हुई है, पुलिस भी यहाँ पर है। तो जो भी यहाँ पर प्रभावी जो मेजर्स लिए जा सकते हैं प्रशासन के द्वारा लिए जाएंगे और स्थानीय हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने ये अवगत कराया अभी जनता को कि जो 4 से लेकर 10 बजे तक तो भारी वाहन है उनका जो प्रवेश है उसको प्रतिबंधित करेंगे। और उसके साथ ही जो है मोटर व्हीकल एक्ट में, इंडियन पीनल कोड में और जो भी हम प्रभावी लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में जो भी कार्रवाई अपेक्षित है किसी भी संस्था के स्तर पे, वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने बताया कि वाहन चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अधिकारियों से दिशा निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।